हेलो एवरीवन। तो आज हम फाइनली अपना कैलकुलेटर का कोर्स जो है सीरियस फंक्शंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने छोटे छोटे वीडियोस में आपको बता रखा है कैलकुलेटर को ऑन ऑफ करते हैं, रीसेट करते हैं, मॉड कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो आज से हम लोग अब कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको पता होगा कि जो एंगल्स है वो 3 स्टैंडर्ड्स में नापे जाते हैं, जैसे कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो इस कैलकुलेटर में आप ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम आज देखते हैं कि रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा डी लिखा हुआ। तो दिस डी मीन्स कि ये कैलकुलेटर अभी डिग्री के लिए सेट है। तो हम आइए डिग्री के लिए निकाल कर एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री आपको पता होगा 1। तो जैसे ही हमने इक्वल टू क्लिक किया 1 आ गया। तो साइन 90 की वैल्यू 1 आई। लेकिन अगर ये कभी आपको 35, 38 डिग्री दिया हो तो वैसे ही आप सेम तरीके से कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के लिए। यहाँ पर आपको साइन दे दिया है, कॉस दे दिया है, टेन दे दिया है। तो अगर हम कॉस के लिए देखें, कॉस 90 नहीं, इसके लिए 0 निकालते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस 0 के लिए 1। तो अगेन ये कॉस 0 की वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर डी लिखा हुआ है और इसके बगल में आर एस, ये वाली जो एकदम पतली सी लाइन है इसको हम कहते हैं इनपुट लाइन, और यहाँ पर आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये डबल लाइन कैलकुलेटर है, इसमें लगभग 401 फंक्शन है। तो इस सेम कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको सीखना है अच्छे तरीके से तो आप कैलकुलेटर मंगा लीजिए, ताकि सेम कैलकुलेटर सेम फंक्शन के साथ आप सीख सकें। ये सेकेंड एडिशन सबसे बढ़िया कैलकुलेटर अब तक का जो आया है। तो आइए अब देखते हैं कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे ले जाएंगे। तो ये डिग्री में आपको कैलकुलेट करना इजी है। आप किसी भी डिग्री के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप 35 डिग्री को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डालेंगे तो 0.70020 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके डिग्री में। लेकिन अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है, जैसे π/2, π/3, ये तो हमको वैल्यूज जनरली पता होती हैं कि π/2, π/4, π/6, लेकिन इन केस π/7, π/9 इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन में ले जाना पड़ेगा। और डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मॉड कैसे चेंज करते हैं। तो आपको यहाँ पर मॉड वाली बटन को क्लिक करते जाना है जब तक कि ये ना आ जाए। अब यहाँ पर 1 पे डिग्री है, 2 पर रेडियन है और 3 पर ग्रेड है। हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, हम 2 को क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो कैलकुलेटर की इनपुट लाइन में है आर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि अब ये रेडियन में सेट हो गया। वही वैल्यूज इस बोर्ड पर लिखी हुई होंगी, इस बटन के नीचे वाले इस वाले लाइन पर बोर्ड पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उनको प्रिंट करने के लिए हमको सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम शिफ्ट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर 10 को, तो यहाँ पे पाई आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब रेडियन में π/2 के लिए जो वैल्यू है अगेन 1। ठीक है, तो π/2 90 होता है, जो कि हमने डिग्री में अभी देखा। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो, या फिर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप निकाल सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम, कॉस शिफ्ट पाई, कॉस π/, लेट सपोज π/9 के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाई 9, π/9 के लिए जब हम cos π/9 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है 0.9396। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। और आप कभी कभी डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में निकाल देते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। तो आई थिंक आप डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। मोस्टली यही फंक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेड इज़ वेरी क्रूशियल, वो कभी नहीं पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना सीखेंगे, और ऐसे ही जितने भी फंक्शन होते हैं, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ये सब हम आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे।